Co-powered by Techno. हिजबुल्लाह कभी भी कर सकता है हमला, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह हमले को लेकर इजराइल अलर्ट पर है। इजराइल के दर्जनों शहर में एयर रेड अलर्ट। इजराइल पर कई फ्रंट से हमले के होने की आशंका। राहुल सीधे आइए इसके वीडियो फ्लोर को प्ले करिएगा। हिजबुल्लाह का पलटवार अलर्ट है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमले का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं राहुल, जो पहली ब्रेकिंग और शॉट है उसको बगल में प्ले करते रहिएगा। हमले को लेकर इजराइल के दर्जनों शहर पर एयर रेड अलर्ट हो चुका है। बड़ी खबर, इजराइल पर एक साथ कई फ्रंट से हमले की आशंका है। हूती, हमास और हिजबुल्लाह एक साथ कर सकता है हमला। हूती के तेल अवीव पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल की आशंका है। बड़ी खबर, इजराइल के अंदर बड़े कार बम या सुसाइड बम से विस्फोट की आशंका है। मैं चाहूंगा राहुल यही वाली ब्रेकिंग ऊपर चलने दीजिएगा, नीचे शॉट में अनुज सर को लीजिएगा। अनुज सर, मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा वेरी क्विकली। आप मुझे ये बताइए, क्या लगता है हिजबुल्लाह का रिएक्शन क्या होगा? निशान देखिए, हिजबुल्लाह जहां तक मेरा मानना है, हिजबुल्लाह को रिटेलिएट आप देखेंगे कि बहुत कम समय में वहां से मेजर रिटेलिएशन होगा मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले के साथ होगा। और ये लोग एक सिनर्जी के साथ शायद हूती और हमास के साथ को मिला करके इस पे हमला करने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं लेकिन बताना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है सर कि ईरान अभी भी अपने जेब में हाथ डाल के बैठा रहेगा? बिल्कुल, ईरान कर क्या सकता है? इतना दबाव है ईरान के ऊपर अमेरिका का, तो मुझे लगता नहीं है कि ईरान अभी डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा और इसको आगे बढ़ाएगा। लगता नहीं है। अनुज सर, बी विद मी, थैंक यू। बहुत शार्प रिएक्शन ही मुझे आज चाहिए आप सबके पास। मैं वापस आता रहूंगा। तस्वीरें देखिए जो धमाके हुए, मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही है, लेकिन वो तस्वीरें तब की जब धमाके हो गए, लेकिन जब हो रहे थे तब क्या हुआ था? दिखाइए जरा 5 तस्वीरें। सीरिया से लेबनान पेजर बम से दहशत। ये देखिए विजुअल्स देखिए, ये सब्जी मंडी में हुआ, ये अस्पताल के हालात है। वहां पर वो देखिए सड़क पर कैसे बम ब्लास्ट एकदम से ब्लास्ट होता है। वहां पर कोई प्रोविजन शॉप है जहां पर लास्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर जेब में उसके रखा था एकदम, वहां से लेडीज जाती है, बड़ा तेजी से धमाका होता है। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। अब एक बार राहुल कैंप 4 पर आइए। अब इस पूरे बम धमाके की इनसाइड स्टोरी सिर्फ और सिर्फ यही चैनल आपके सामने लेके आ रहा है। अगले 10 मिनट, वो कहते हैं ना जैसे एयरलाइंस में, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। पहली ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, पेजर विस्फोट के पीछे सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए किया गया हमला। हिजबुल्लाह को पेजर प्लान की भनक लगने से पहले हमला। अब तक 18 की मौत, 4000 से ज्यादा जख्मी। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से एक्सियोस की रिपोर्ट है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, शॉट्स के साथ। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, पेजर विस्फोट के पीछे सनसनीखेज दावा। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए हमला किया गया। मैं चाहूंगा राहुल, अगर पेजर विस्फोट का कोई शॉट है तो वो भी प्ले करिए। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए यह अटैक किया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार मेरे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं। क्या आपके मन में सवाल नहीं है कि इजराइल ने अटैक क्यों किया और अभी क्यों किया? अब जरा देखिए डिटेलिंग, सीधे आइए, पूरी डिटेल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए जरा पेजर हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है। ये देखिए राहुल, जो पेजर हमला हुआ इसके शॉट्स अल्टरनेटिवली चेंज करते रहिएगा। हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन खत्म करने के लिए पेजर विस्फोट का प्लान, एक्सियोस के हवाले से रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह को गुप्त पेजर प्लान की भनक लगने से पहले हमला किया गया। इजराइल को अंदेशा था कि पेजर बम हमले से सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। युद्ध की तैयारी से पहले हिजबुल्लाह को की कमर तोड़ना चाहता था इजराइल। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से जंग पर अमेरिका की मनाही के बाद इजराइल का फैसला। इजरायली वॉर कैबिनेट में लेबनान पर हमले की
हरी झंडी के बाद हमला। इजराइल ने अमेरिका को लेबनान में ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि वो पेजर ब्लास्ट होगा। पेजर ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत, 4000 लोग जख्मी। बड़ी खबर। राहुल एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, इसमें जो डिटेलिंग नहीं है वो मैं बताना चाहूंगा। ये ब्रेकिंग मेरे बगल में चलाते रहिएगा। देखिए, ये जब पेजर बनाए गए, जब डिलीवर किए गए, उसके बीच में कुछ गड़बड़ किया गया। इजराइल को पता था कि पेजर जो है वो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है, वो एक एक्सप्लोसिव है। इजराइल ने कहा कि हम अटैक करेंगे, लेकिन पहले पेजर अटैक करेंगे। अमेरिका को, ऑस्टिन को फोन करके बताया गया कि हम कुछ बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन की डिटेल नहीं बताई गई। हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स ने नसरल्लाह को यह बताया कि पेजर में कुछ है जिससे कुछ गड़बड़ हो सकता है। इजराइल को इस बात की भनक लग गई थी कि उनको शक हो रहा है और तुरंत ही अटैक किया गया। यह सारी डिटेल इसमें होनी चाहिए थी, लेकिन आइए इस फ्लोर के साथ राहुल इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, यह बहुत बड़ा हमला है, यह बहुत बड़ी कोशिश है। वेयर आर वी गोइंग इन दिस जनरेशन? देखिए निशांत जी, ये वॉरफेयर का एक बहुत ही नया पहलू है जिसके बारे में आने वाले बहुत सालों तक डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एक पहलू है जिसका कोई ना अंत है। ये बहुत ही बड़ा अंधा कुआं है। आप अभी फोन हाथ में लिए रखे हैं, ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। और मैं इस पे लिखा भी हूँ, लिथियम पॉलीमर बैटरी अपने आप में इतना बड़ा एक्सप्लोसिव नहीं है कि आपके चीजों को बिल्कुल ही। सर, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं इस चैनल पर, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा दखल रखते हैं। पेजर के बाद, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं, यह मेरा सवाल है, स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सवाल के बाद परेशान होने वाले हैं, और इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक कार सेफ है सर? आप देखिए, लिथियम पॉलीमर बैटरी के अंदर अगर आप छोटा सा कोई प्लास्टिक एक्सप्लोसिव एम्बेड कर देते हैं, वो किसी स्कैनर में आने वाला नहीं है निशांत जी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर, क्या इलेक्ट्रिक कार सेफ है? कैन दे बी यूज्ड एज अ मूविंग बॉम्ब्स? इट कैन बी यूज्ड एज अ मूविंग बॉम्ब। आप सोचिए, फोन कैन बी यूज्ड एज अ मूविंग बॉम्ब इनसाइड एन एरोप्लेन, और टाइमर के साथ कोई कोड एक्टिवेट कर दे और ये पेजर फट जाए हवाई जहाज के अंदर, और सोचिए कितने लोग मरेंगे। तो ये एक बहुत ही नया पहलू है जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन बाकी है। आने वाले कई दिनों तक इस पर डिस्कशन होंगे। Co-powered by Techno.